10वीं जमात के तालिब इल्म स्टूडेंट है यानी फ़ौक़ाना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में दिनियात 1 एंड 2 का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाला हूं, जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। जो भी सवाल होगा जवाब कराऊंगा, आप एक कॉपी में लिखेंगे और साफ साफ याद करेंगे। जवाब लंबा लंबा नहीं दिया गया है, शॉर्ट में ही दिया गया है। एग्जामिनर खुश होगा और आपको खुद खूब नंबर देगा। तो फर्स्ट टॉपिक में हमारे बात की दिनियात 1 एंड 2। ओके, अकीदा। अकीदा की जमा अकायद होता है, इस्लामी अकायद। ओके, दूसरा टॉपिक है इबादत। इबादत की जमा इबादत। उसके बाद कुरान और हदीस, सीरत। सभी टॉपिक की पे बात करेंगे और खूब तैयारी कराएंगे। एक ही वीडियो में पूरा ख़त्म ही हो जाएगा दिनियात 1 एंड 2 का टेंशन आप सभी का। तो चलिए पहले हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, तौहीद के कितने अक़साम हैं? जवाब में दिया हुआ है तौहीद के 3 अक़साम हैं। 3 अक़साम में तौहीद रबूबियत, अल्लाह की रबूबियत का ईमान। दूसरा तौहीद इलाहियत, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। तीसरा तौहीद अस्मा व सिफ़ात, ठीक है, अल्लाह के नाम और सिफ़ात को मानना। कॉपी में नोट कीजिए और याद करिए। सवाल नंबर 3 है, आखिरत क्या है? आखिरत जवाब में लिखिएगा, आखिरत वह ज़िंदगी है जो मौत के बाद शुरू होती है और जिसमें जन्नत और जहन्नम है। ये आंसर है, ठीक है। तीसरा का पहला टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ, अकीदा वाला ख़त्म हुआ, ठीक है। अकीदा चैप्टर, इसमें कभी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिया मैंने। अब दूसरे चैप्टर पर बात करेंगे इबादत। तो देखिए इबादत हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 1, नमाज के अरकान क्या है? जवाब में लिखे नमाज के अरकान, क़याम, पहला क़याम खड़ा होना, तिलावत कुरान, रुकू, सजदा, क़ादा, बैठना। अब दूसरा सवाल देखेंगे, रोज़ा रखने की शर्तें क्या क्या है? जवाब में लिखेगा मुसलमान होना, दूसरा बालिग होना, तीसरा आकिल होना, चौथा सेहतमंद होना। ये हमारा इम्पोर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कॉपी में ज़रूर उतारिएगा और याद करिएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं, ज़कात वाजिब कब होती है? इसका जवाब लिखेगा जब माल निसाब से ज़्यादा हो और 1 साल गुजर जाए। ओके, ज़कात वाजिब हो जाता है। सवाल नंबर 4, हज के अरकान क्या क्या है? जवाब में लिखेगा पहला इहराम, दूसरा तवाफ़, तीसरा सई, चौथा वक़ूफ़ इरफ़ात और पाँचवा मजदलफ़ा। 6 नंबर में लिखेगा रमी ज़मार, 7वां कुर्बानी, 8वां हल्क या तक़सीर। बेहतर रहेगा दोनों लिखना एग्ज़ाम के दिन। ओके, दिनियात 1 एंड 2 का क्वेश्चन टॉपिक 1 नंबर 1 और 2 मैंने करा दिया और तीसरा पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं तीसरा में कुरान और हदीस। जो भी सवालात व जवाबात कराए जा रहे हैं कॉपी में नोट करिए। सवाल नंबर 1, कुरान की तिलावत और हिफ्ज़ का सवाब क्या क्या है? जवाब में लिखा कुरान की तिलावत और हिफ्ज़ करने से अल्लाह का कर्ब हासिल होता है और इंसान की रूह को सुकून मिलता है। दूसरा सवाल है, सूरा फातिहा की फजीलत क्या क्या है? जवाब में लिखेगा सूरा फातिहा सबसे बड़ी दुआ है, हर नमाज में पढ़ना फ़र्ज है। तीसरा सवाल है, हदीस का मतलब क्या है? जवाब में लिखेगा हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आमाल और तस्वीरात का मजमुआ है। अभी तक मैंने 3 टॉपिक ख़त्म कर दिया, अभी चौथा से स्टार्ट करेंगे। ओके, चौथा टॉपिक है सीरत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। अभी एक सवाल आपसे यहाँ से भी बनता है, सीरत किसे कहते हैं? तो आप लिखना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सीरत कहा जाता है। सवाल देखते हैं। नंबर 1 सवाल है, सवाल नंबर 1, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? जवाब में लिखेगा पैदाइश 570 ईस्वी मक्का में हुआ, वफ़ात 632 ईस्वी मदीना में। सवाल नंबर 2, हिजरत का मतलब और सबब क्या था?
लिखेगा जवाब में हिजरत का मतलब मक्का से मदीना का सफ़र, सबब मुसलमानों पर जुल्म। सवाल नंबर 3, जंग बदर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जंग बदर में क्या अहम फैसले हुए? जवाब में लिखेगा इस्लाम की पहली फतह, दूसरा मुसलमानों का हौसला बढ़ा, तीसरा दुश्मन की बंदी नाकामी हुई। कुछ याद करो या ना करो, लेकिन इसको जरूर याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो भी सवालात बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करो, याद करो। 5वां टॉपिक 1 लाख, कॉपी में नोट करो जल्दी से। सवाल नंबर 1 है वुजू का सही तरीका क्या है? वुजू का सही तरीका, जवाब में लिखो पहला हाथ धोना, दूसरा मुंह धोना, तीसरा नाक साफ करना, चेहरा धोना, पांचवा हाथ कहनी तक धोना, छठा सर का मशा, सातवां पाँव धोना। सवाल नंबर 2 देखेंगे, हलाल और हराम की मिसाल दे। जवाब में लिखिएगा पॉइंट के साथ लेकर तो ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। हलाल नमाज पढ़ने का बाद खाना और जायज़ रिश्ते, हराम चोरी झूठ जना वगैरह वगैरह जोड़ देना, नंबर थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, एग्जामिनर खुश होगा और आपको नंबर खूब देगा। देख लेना यही सवाल आएगा। दोस्तों ये दोनों चैप्टर सेम है, ठीक है। जो भी सवाल इसमें कराए हैं उस वही सवाल इसी में है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, देख लो यहाँ पर वुजू का सही तरीका क्या है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। कॉपी में ज़रूर नोट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करो।